नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सलाह। ये लो गरिमा, ये रुपये तिजोरी में रख दो। महीना खत्म हो गया है, सबका हिसाब करना है। चाबी मेरे कमरे में जो पलंग है उसके तकिए के नीचे रखी है। गरिमा की मम्मी कुंती ने उसे रुपये देते हुए कहा। गरिमा ने रुपये संभालकर तिजोरी में रख दिए। फिर अलमारी बंद करने से पहले उसे ख्याल आया कि उसे तो नया मोबाइल लेना था और उसके लिए रुपये चाहिए थे। मम्मी, मुझे कुछ रुपये चाहिए नए मोबाइल के लिए। ठीक है, जितने चाहिए ले लो और बाकी तिजोरी में रख दे। गरिमा ने रुपये के लिए और तिजोरी बंद कर दी। रात को सब लोग बैठे थे। कुंती जी और उनके पति राजेश जी गांव वाली जमीन को बेचने की सोच रहे थे, पर दाम कम मिल रहे थे। बड़े बेटे ने सलाह दी कि जमीन बेचकर पैसा बैंक में जमा करा देते हैं, पर गरिमा ने कहा, पापा अभी जमीन मत बेचिए, कोई बड़ा खर्चा भी नहीं आ रहा है, बैंक में इतना ब्याज भी नहीं मिलेगा। जमीन रही तो उसके दाम बहुत बढ़ जाएंगे। सबने सलाह मशविरा करके एक दूसरे की बात मान ली। कुछ समय बाद गरिमा के लिए रिश्ता आया। अब वो बड़ी हो चुकी थी और उसकी शादी करने की राजेश जी सोच रहे थे। गरिमा भी अच्छी पढ़ी लिखी समझदार थी। आशीष और गरिमा की सगाई हो गई और कुछ ही महीनों बाद शादी तय हो गई। तब उन्हें पैसे की जरूरत पड़ी। जमीन अच्छे दाम में बिक गई। गरिमा की सलाह की सबने तारीफ की। सगाई के बाद शादी की तैयारी चल रही थी कि गरिमा की सास रागिनी को उसे लहंगा पसंद करने बुलाया और कुछ लहंगे दिखवा दिए। जब गरिमा ने उसका भाव पूछा तो रागिनी जी ने दबे स्वर से कहा, ये पैसे का लेन देन मेरा काम है, तुम चुपचाप लहंगा पसंद करो, भाव ताम मत करो। गरिमा ये सुनकर दंग रह गई। जब वो घर वापस आई और उसने अपनी माँ कुंती जी को सब बताया तो उन्होंने समझाया, कोई बात नहीं, नया घर है, वहाँ ऐसा होता होगा, तुझे तो लहंगा अच्छा दिलाया है। कुछ समय बाद गरिमा को गहने पसंद करवाने बुलाया गया तो गरिमा ने अच्छे गहने पसंद कर लिए। वो उसके बारे में भी जानकारी लेना चाह रही थी कि तभी उसकी होने वाली जेठानी ने उसका हाथ दबा दिया। गरिमा, ज्यादा मत पूछो, जितने का भी है मम्मी जी दिला देगी। जब रुपये मम्मी जी खर्च कर रही है तो तुम क्यों हर चीज की जानकारी ले रही हो? लेकिन भाभी, गरिमा ये कहकर चुप हो गई। उसने फिर कुंती जी को बताया, कहने तो मेरे ससुराल वालों ने नए और भारी दिलवाए हैं, वरना कुछ लोग तो बहुओं को पुराने गहने चढ़ाकर औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। तू बेकार ही दिमाग लगा रही है, तेरी सास ने पैसे तो दे दिए, अब खुश हो जा। गरिमा भी सब भूलकर शादी की तैयारी में लग गई। आशीष और गरिमा की धूमधाम से शादी हो गई और वो अपने नए घर में आ गई। गरिमा की मुंह दिखाई की रस्म हुई तो सबने उसकी बहुत ही तारीफें की, आशीर्वाद दिया और बहुत सारे शगुन के लिफाफे दिए। मुंह दिखाई के रस्म के बाद जब वो कमरे में आई तो उसकी सास भी वहां पहुंच गई और जल्दी से बोली, गरिमा बहू, मुंह दिखाई की रस्म में जितने भी शगुन के लिफाफे मिले हैं वो सब मुझे दे दो। गरिमा कुछ बोलती इससे पहले ही उन्होंने टेबल पे रखे सारे लिफाफे ले लिए और बाकी उपहार नौकर को उसके कमरे में लाने को कहा। गरिमा ने चुपचाप सब देखा पर वो कुछ नहीं बोली। अभी एक दिन तो दुल्हन है, कुछ बोलती तो अच्छा नहीं लगता। अगले दिन उसकी चौके पूजन की रस्म थी तो उसने हलवा बनाया तो सबको बहुत ही पसंद आया। तो उसे चौके पूजे की रस्म में भी शगुन का लिफाफा मिला था। तभी उसकी जेठानी गीता पास आकर बोलती है, लिफाफा खोलकर देख ले कितना दिया है। उसकी जेठानी बोली, फिर वापस से लिफाफा सासू माँ को ही देना है। इस घर में बहू को अपने पास रुपए पैसे गहने कुछ भी रखने का अधिकार नहीं है। लेकिन भाभी, ये लिफाफा मुझे खुद मम्मी जी ने दिया है, मैं उनको वापस कर दूंगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा कि मैंने उनके प्यार का मान नहीं रखा। गीता ने आगे कुछ नहीं कहा। जब सब मेहमान चले गए तो रागिनी जी गरिमा के लिफाफा वापस ले लिया। गरिमा ने रात को अपने पति आशीष से बात की, तुम बेकार ही तनाव ले रही हो। अरे अच्छा है, मम्मी सब संभाल लेती है, वो घर अच्छे से चला लेती है तो उन्हें संभालने दो, वो तो ठीक है। आशीष, पर शगुन देकर वापस ले लेना ये तो ठीक नहीं है, इस पे तो बहू का ही हक होता है। तुम भी अनोखी आई हो, भाभी भी तो इतने सालों से सब मान रही है, उन्होंने तो मम्मी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। गरिमा आशीष को समझा नहीं सकी और चुप रहना ठीक समझा। उसने सोचा वो अभी नई है, कुछ बोलेगी तो ठीक नहीं होगा, पर धीरे धीरे वो सब
ठीक कर देगी। अगले दिन रागिनी की गरिमा से उसके सारे गहने भी अपने पास रखवा लिए और कहा कि अब असली की जगह नकली गहने पहनो, आजकल असली गहने पहनने का रिवाज नहीं है। गरिमा को बहुत बुरा लगा और वो कुछ बोल नहीं सकती थी। 2-3 दिन बाद रविवार आया तो गीता को सब्जियां लानी थी। मम्मी जी कुछ रुपए दे दीजिए, मैं गरिमा के साथ जाकर सब्जियां ले लाऊंगा और इसे अपने यहाँ की सब्जी मंडी भी दिखा दूंगी। अपनी सास से जेठानी को पैसा मांगते देख गरिमा हैरान थी। वो तो मम्मी की तिजोरी से खुद ही पैसे ले लेती थी। जब वो दोनों सब्जियां लेने जा रही थी तो बोली, भाभी आपको भैया रुपए नहीं देते क्या, जो आपको मम्मी जी से लेने होते हैं? इतने पैसे तो आप अपने अकाउंट में पेटीएम के द्वारा भी खर्च कर सकती हो। ये सुनकर गीता हंसने लगी। मेरा कोई अकाउंट नहीं है, वो मेरे मोबाइल में पेटीएम भी नहीं है। घर का सारा रुपये मम्मी जी ही संभालती है और पापा जी, तेरे जेठ जी और आशीष भैया भी उन्हें हर महीने एक निश्चित रकम देते हैं, तभी तो इतना बड़ा परिवार चला रही है। आपको बुरा नहीं लगता थोड़े से रुपए के लिए उनके आगे हाथ फैलाना होता है? पहले लगता था जैसे तुझे अभी लग रहा है, फिर आदत हो गई। दोनों सब्जियां लेकर घर आ गई। घर आते ही रागिनी जी ने सारी सब्जियां के भाव पूछे और गीता से बचे हुए सब्जियां के पैसे भी रखवा लिए। कुछ दिनों बाद गरिमा मायके जा रही थी तो उसने आशीष से बोला कि कुछ रुपये दे दो, मायके मिठाई और फल ले जाना है और साथ में कुछ रुपये हाथ में होने चाहिए। तुम मम्मी से मांग लो, पैसे का हिसाब वो ही रखती है। ये सुनते ही गरिमा को बहुत गुस्सा आया। मैंने तुमसे शादी की है तो मेरी जिम्मेदारी भी तुम ही उठाओगी। तुम कमाते भी हो तो मैं मम्मी जी से पैसे क्यों मांगूं? मैं उनके पास पैसे मांगने नहीं जाऊंगी। तुम्हें अपनी पत्नी को मायके भेजना है तो तुम खुद उनसे लेकर आओगे और फिर मुझे दो। मम्मी को रुपये देता हूँ तो फिर मांगता नहीं हूँ। तुम्हें जरूरत है तो तुम मम्मी से ले लो। आशीष बोला, मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरह से पिछड़ी सोच वाला परिवार मिलेगा। और गरिमा परेशान होने लगी। उसको मायके की तरफ से कुछ रुपये मिले थे और उसका खुद का अकाउंट भी था जो शादी से पहले खुलवाया था। वो पेटीएम भी काम में लेती थी। वो मायके चली गई और वो मायके में कुछ भी नहीं बोल सकती थी। अभी तो शादी हुई थी उसकी, आखिरकार उसे वही रहना है। कई बार सोचा कि मम्मी से कहेगी, पर अब उसने सोच लिया था कि वो मम्मी को परेशान नहीं करेगी। अपनी परेशानियां वो खुद सुलझाएगी। जब उसे आशीष लेने आया तो पूरे रास्ते वो कार में उदासी बैठी थी रही। ससुराल आकर भी खुश नहीं थी। गरिमा को कुछ भी महीने में घुटन होने लगी थी। परिवार की बहुओं को रुपए पैसे रखने का अधिकार नहीं होता था। एक दिन रागिनी जी ने कहा, कल हमारी बड़ी बेटी अपने पति के साथ आ रही है। दोनों अपने ननद नंदोई की खातिरदारी में कोई कमी न रखना। गीता और गरिमा उनके स्वागत की तैयारी में लग गई। ननद नंदोई आए तो उनका अच्छे से स्वागत किया। अच्छा खाना नाश्ता कराया गया। रात को सब बैठकर बातें करने लगे थे। रागिनी जी ने अपने पुश्तैनी मकान की चर्चा छेड़ रही थी और वो अपनी एक जमीन भी बेचना चाह रही थी। तभी उसकी बेटी ने उन्हें बीच में चुप करा दिया तो रागिनी जी चुप हो गई। उन्होंने आँख का इशारा किया तो गीता चुपचाप कमरे से बाहर चली गई, पर गरिमा वहीं बैठी रही तो रागिनी जी बोली, बहू तुम बेडरूम से बाहर चली जाओ। हम लोग को घर की जमीन जायदाद के बारे में बातें करनी है और वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। मम्मी जी, मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। जो भी बातें होगी मेरे सामने होगी। मैं इस घर की बहू हूँ, आपके परिवार का हिस्सा हूँ, फिर मुझसे सब क्यों छिपाना? बहू को भी तो जानने का पूरा हक होता है। गरिमा तुम बाहर जाओ। हमारे घर का नियम है कि हम जब भी रुपए पैसे या फिर जायदाद की बात करते हैं तो घर की बहुएं उस वक्त वहां नहीं रहनी चाहिए। वो दूसरे घर से आती है। हाँ मम्मी जी, हम दूसरे घर से आते हैं और इस घर को अपनाकर यही हो जाते हैं। फिर हमसे ये चीजें छुपाने का क्या मतलब? फिर तो जीजा जी और जीजा जी भी यहाँ पर नहीं है रहनी चाहिए। वो भी तो बाहर के हैं और जीजी तो किसी दूसरे घर की बहू बन गई है और जीजा जी वही के तो है। तो क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है? तो हम पे क्यों नहीं? हमें तो पूरा हक है कि हमें भी घर की आर्थिक स्थिति और जायदाद की पूरी जानकारी हो। ये सुनकर रागिनी जी भड़क जाती है। गरिमा
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी जमाई का अपमान करने की? तूने मेरी बेटी और जमाई को आज दूसरे घर का कैसे बता दिया? मैंने तो हमेशा इन पे अपना समझा है। जमाई जी तो अपना तीसरा बेटा मानती हूँ। भला उन पे कैसे नहीं विश्वास करूंगी? उन्होंने कभी घर की बातों को इधर उधर नहीं किया और तुम हो कि उन्हीं पे शक कर रही हो। मम्मी जी, मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब जमाई पे विश्वास कर सकती हो तो अपनी बहू पे क्यों नहीं? मैं और भाभी भी तो इस घर का हिस्सा है। हम दोनों से ये भेदभाव क्यों? हम दोनों अपने बेटे के जीवन का अहम हिस्सा है। उनकी खुशियाँ हमारी खुशियाँ है, तो हम इस घर को अपने घर का भला ही चाहेंगे। जब आप जिया जी को अपना बेटा मान सकती हो तो हमें भी तो बेटी मान सकती हो। गरिमा, तुम ज्यादा बोल रही हो। बहुओं को सिर्फ रसोई तक ही सीमित होना चाहिए, घर के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। मम्मी जी, ये घर हम बहुओं का ही है और हमें घर के मामलों में बोलने का, जाने का पूरा हक है। माफ कीजिएगा, आप भी इस घर की बहू थी, अब सास बनी हो। आपने भी जिस तरह घर संभाला है उसी तरह हम भी संभालेंगे। हमें मौका तो दीजिए। छोटे छोटे खर्चे के लिए हमें आपके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। हम बाजार से आते हैं तो आपको पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है। आखिर हम बहुए पे आप इतना अविश्वास कैसे करती है? गरिमा की बातें सुनकर गीता को भी हिम्मत आई। वो बाहर खड़ी होकर गरिमा का इंतजार कर रही थी। वो भी अंदर आई और बोली, मम्मी जी, मैंने तो सब सहन कर लिया। सालों से ये अन्याय देख रही हूँ, पर कभी आपके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पर अब गरिमा की बातें सुनकर लग रहा है कि गरिमा कुछ गलत नहीं बोल रही है। जब जीजी और जीजा जी के घर के मामलों में और आप लोग बैठ कर सकते हैं तो हमें कमरे से बाहर क्यों भेज दिया जाता है? आखिर हमारी जरूरत सिर्फ रसोई तक ही क्यों? बहुएं क्या सिर्फ रसोई घर के लिए बनी होती है? हमसे घर की हर बात क्यों छिपाई जाती है? मुझे तो आज तक ये नहीं पता है कि मेरे पति महीने में कितने कमा कर लाते हैं। और गीता भी से सीखने लगी। रागिनी जी अब खामोश थी, उन्हें कुछ जवाब सूझ नहीं रहा था। तभी उनका बेटा आशीष बोलता है, हाँ मम्मी, गरिमा गलत तो नहीं कह रही है। हमारा परिवार भाभी और गरिमा के बिना अधूरा ही है। ये दोनों इस घर का खास हिस्सा है, तो घर की आर्थिक फैसलों में इनकी भागीदारी क्यों नहीं? हर बार जो भी फैसले लिए जाते हैं वो जीजा जी और जीजी से सलाह से लेकर ही क्यों किए जाते हैं? अपने छोटे भाई आशीष की बात सुनकर बड़े बेटे में भी हिम्मत आ जाती है। मम्मी, हम अपनी पत्नी को अपनी मर्जी से रुपए भी नहीं दे सकते हैं, उन्हें आप पे निर्भर रहना होता है। घर तो इन दोनों का है, ये तो फिजूल खर्च तो नहीं करेगी। घर के बड़े खर्च पापा और मिलकर देख लीजिएगा, पर छोटे छोटे खर्चों के लिए घर की बहू को इतनी तो आज़ादी मिलनी ही चाहिए है कि वो अपने हिसाब से कर सके। रागिनी जी बोलती है, गरिमा कुछ गलत नहीं कह रही है। मैंने ही बहुओं के लिए अलग सोच बना रखी थी, पर अब से ऐसा नहीं होगा। अब घर में जो भी रुपए पैसे की बात होगी वो बहुओं के साथ लेकर होगी और वो इसमें अपनी सलाह भी दे पाएगी। और तुम दोनों बेटों को घर खर्च में बराबर खर्चा देना होगा और बाकी के रुपए की जिम्मेदारी तुम्हारी पत्नियां ही उठाएगी। उन्हें कितना खर्च करना है और कितनी बचत करनी है। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपनी सास के मुंह से ये सब बातें सुनकर गरिमा का चेहरा चमक गया। आज उसे लग रहा था कि उसने हिम्मत करके अपनी बात बोल दी और इस घर की बहू को अपना हक मिल गया। ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर आप जरूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।